लीजिए, अगर हम सांबा को हॉस्पिटल से गायब कर दें और ये अफवाह फैला दें कि वो किडनैप हो गया है तो? अनुराधा, तुम पागल हो गई हो? तुम क्या बात कर रही हो? डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप मुझसे ज्यादा सवाल मत कीजिए। ये सब कैसे करना है ये मुझ पर छोड़ दीजिए, ओके? नहीं सर, मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, आप जा सकते हैं। ओके। राकेश, किसी ने कुछ बताया? नो सर। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? सांबा किडनैप कर लिया गया है? जी। तुम लोग यहाँ बैठे क्या करते रहते हो? तुम एक जिम्मेदार अफसर हो, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। सर मेरी बात। नो एक्सप्लेनेशन। मुझे सांबा चाहिए, हर हाल में, हर कीमत पर। यस सर। दीपक, मुझे तुमसे बात करनी है। कहो। यहाँ नहीं, अकेले में। I want सांबा। हाँ कहो, क्या बात है? दीपक, सांबा कोमा में चला गया था। मैंने और अजय ने मिलकर उसे किडनैप करवा लिया है। What? सांबा? प्लीज, सांबा को यहाँ से भगाने के लिए मेरी मदद कीजिए प्लीज। ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? I'm sorry, मैंने तुम्हारी परमिशन के बगैर ये सब किया, लेकिन अब हम उन सबको फोन कर सकते हैं जिस पर हमें शक है, और फोन करके ये कह सकते हैं ना कि सांबा को हमने किडनैप किया और हम रुपए मांग सकते हैं। और जैसे ही वो सांबा को छुड़ाने आएंगे, हम उन्हें पकड़ लेंगे। और सांबा को वही छुड़ाने आएंगे जिन्हें सांबा पर शक है कि वो उनकी पोल खोल देगा। हमारा आइडिया बहुत अच्छा है। तुम्हें सीबीआई में होना चाहिए था। सबसे पहले मैं सेठ घनश्याम को फोन करूंगा। तुम घनश्याम सेठ के पीछे क्यों पड़े हो? वो बहुत ही नेक इंसान है। घनश्याम और नेक इंसान। देखो अनु, तुम बहुत भोली हो, कुछ नहीं जानती हो। उसने ड्रामा करके तुम्हें फुसला के रखा है। मैं नहीं मानती। मत मानो, लेकिन बहुत जल्द घनश्याम की असलियत हमारे सामने आ जाएगी। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। आओ आओ घनश्याम सेठ मुरली वाले। क्या बात है अन्ना सेठ, इतना अर्जेंट मुझे क्यों बुलाया? तेरे को पता है ना मेरे ऊपर कत्ल का केस है, और तू ही ये केस मेरे ऊपर लगवाया है। तू ही जाकर मुन्ना को भड़काया कि मैंने उसके भाई को खलास किया रे। हाँ? क्या बात करते हो अन्ना भाई, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। तू ही मुन्ना के भाई को खलास किया ना। धीरे धीरे अन्ना, दीवारों के भी कान होते हैं, और अगर कहीं मुन्ना को यह बात पता चल गई तो मुझे जान से मार देगा। नौटंकी, जास्ती बकवास करने का नहीं। अभी मेरे को इधर से निकालने का इंतजाम तेरे को करने का, समझा क्या? अन्ना भाई, मैं कैसे निकाल सकता हूँ? अरे तू नहीं, तेरा वो वकील अजय तोलानी, वो तो एक दूसरे केस में बिजी है। वो मेरे को नहीं पता। तेरे को अजय तोलानी को मेरा केस देने का बस, नहीं तो मैं मुन्ना को बता देगा कि तू ही जिसके भाई को मरवाया है, समझा क्या? तुम कहीं जा रही हो रीमा? हाँ, अगर आप लोगों के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो आप लोगों के साथ रहकर क्या करूंगी? ये तुम क्या कह रही हो? क्या गलत कह रही हूं? एक छोटी सी बात कही थी मैंने, उसकी तरफ भी आपने ध्यान नहीं दिया। देखो रीमा, दीपक इस वक्त किसी केस में उलझा हुआ है। अगर मैंने उससे तुम्हारी और विनोद की शादी की बात की तो हो सकता है वो शादी को लेकर इनकार कर जाए ना। मैं कुछ नहीं जानती। मैं मामा जी के पास दिल्ली जा रही हूं और लौटकर तभी आऊंगी जब आप मेरी शादी विनोद से तय कर देंगे। देखो रीमा, तुम जल्दबाजी कर रही हो। यही सही। रीमा, मेरी बात समझ। हेलो राजेश सेठ,
सांबा का किडनैप हो गया। क्या? क्या है रामू, कहाँ रहते हो तुम आजकल? और मुझे टाइम पे खबरें भी नहीं देते। साहब, आप भी तो अपन को भूल गए। 100 रुपए में सारी खबर चाहिए क्या? पैसों की जरूरत थी तो मुझे कह दिया होता तूने। अरे साहब, कुछ बातें बिना कहीं समझ आनी चाहिए। अच्छा ठीक है, रुक। अब बता क्या खबर है? मिस्टर घनश्याम, मिस्टर तोलानी, क्या बात है घनश्याम साहब, कुछ टेंस लग रहे हैं? नहीं, बस बिजनेस के उतार चढ़ाव, और कोई बात नहीं है। अच्छा, वो मिस्टर बाटली वाले पेपर्स मिल गए? नहीं मिस्टर तोलानी, नहीं मिले। घनश्याम साहब, आपकी इस गलती की वजह से शायद मैं अपने करियर का पहला केस हारने वाला हूं। डोंट वरी मिस्टर तोलानी, मैं आपको केस हारने नहीं दूंगा। वो पेपर्स मैं बहुत ही जल्दी ढूंढ लूंगा। वैसे एक रिक्वेस्ट थी। कहिए। बिजनेस के सिलसिले में मैंने अन्ना से कुछ रुपये उधार लिए थे। अन्ना के बहुत एहसान है मुझ पर। तो आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? अन्ना एक मर्डर केस में फंसा है और मैं चाहता हूं कि वो केस आप लड़े। आई एम सॉरी घनश्याम साहब, लेकिन अन्ना का केस मैं नहीं लड़ सकता। क्या? घनश्याम सेठ। कौन बोल रहा है? सांबा मेरे कब्जे में है घनश्याम सेठ। मैं जानता हूं कि तेरे को उसकी बहुत जरूरत है। देख, अगर तेरे को सांबा चाहिए तो तेरे को मेरे को 5 लाख रुपए देने होंगे। ठीक है, कब और कहां? कब और किधर वो मैं तेरे को फोन करके बताऊंगा। क्या हुआ घनश्याम साहब, चेहरे का रंग अचानक उड़ क्यों गया? मिस्टर तोलानी, जिसकी गर्दन पर तलवार लटक रही हो उसके चेहरे का रंग तो उड़ ही जाएगा ना। अन्ना का फोन था। देखिए घनश्याम साहब, मैं अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूं। मैं अन्ना का केस लड़ नहीं सकता हूं। आई एम सॉरी। आई विल सी यू लेटर। केस तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा मिस्टर अजय तोलानी। हेलो, हाँ 1 मिनट। विनोद, तेरा फोन है? हेलो। तुम्हें सांबा की तलाश है? आप कौन? तुम आम खाओ, पेड़ गिरने से क्या मतलब? अगर तुम्हें सांबा चाहिए तो आज रात को 7 बजे के बाद काली टेकड़ी के मैदान में मिलो। और हाँ, कोई होशियारी नहीं दिखाना। सांबा और तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है। हेलो। सांबा मेरे कब्जे में है। क्या? तो मैं क्या करूं? तुम्हें सांबा नहीं चाहिए तो मैं फोन रख देता हूं। नहीं, सुनो सुनो, तुम जो को भी हो, सांबा को हासिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सांबा के बदले तुम्हें 2 लाख रुपए देने होंगे। पैसे कहां पहुंचाने? काली टेकड़ी के मैदान में। ठीक है,
पैसे पहुंच जाएंगे। दीपक, तुमने राजन को फोन क्यों किया और उसका इस केस से क्या लेना देना है? जीजू, राजन की बहन एक लड़के से प्यार करती है और वो लड़का हेमा से प्यार करता था। अब हो सकता है अपनी बहन की लाइन क्लियर करने के लिए राजन ने हेमा को रास्ते से हटा दिया। ओह, लव ट्रायंगल। लेकिन ये लड़का कौन है? पता नहीं कौन है। मैं जानती हूँ उसे। What? तुम जानती हो और तुमने मुझे बताना ठीक नहीं समझा। मौका आने पर मैं सब कुछ बता दूंगी दीपक। स्ट्रेंज। अभी तक कोई आया नहीं दीपक। हाँ, काफी देर हो चुकी है। सबको 7 बजे का वक्त दिया था। मुझे लगता है इनमें से कोई कातिल नहीं है। हम खामों का परेशान हो रहे हैं। नहीं अनु, नहीं, इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं करना चाहिए। सर कोई आ रहा है। ओके सर, कम ऑन, मूव। चल निकल, हेलमेट निकाल। रुमाल निकाल, रुमाल निकाल। चल, ये कर दे। कौन है तू? कौन है तू? अच्छा नहीं किया पवन मल्होत्रा। कालिया, मुझे नहीं पता पुलिस यहाँ कैसे पहुंची। मैंने नहीं बुलाया उन्हें। और शट अप। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? इंस्पेक्टर साहब, इस कालिया ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है और उसने मुझे 10 लाख रुपए मांगे। वही देने मैं यहाँ आया था। यही कहानी शुरू हो गई। दीपक, इन लोगों की बातों पर यकीन मत करना। ये लोग बहाना बना रहे हैं। ये लोग सामा को लेने ही आए हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, सब पता चल जाएगा। Arrest them. Come on. चले, चल। बैग लेके आओ। चल। बताओ बच्चा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम साहब। साहब मुझे नहीं मालूम। साहब मुझे नहीं मालूम, मत मारो। तू बोलता है? मुझे नहीं मालूम साहब, मत मारो साहब। बोल कहाँ है? साहब मत मारो, मुझे नहीं। बोल। मुझे नहीं मालूम साहब। एक्सक्यूज मी सर। सर मैंने सारी इंक्वायरी कर ली है। मिस्टर पवन मल्होत्रा का बच्चा वाकई किडनैप हुआ है। हुआ है ना? यस सर। बच्चा किडनैप हुआ है। साहब मुझे नहीं मालूम। अब तू मेरे को अगर नहीं बताएगा बच्चा कहाँ है तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। बोल कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम साहब। बता दो। बता। बताता हूँ। अगर मैं आधे घंटे के अंदर वहां नहीं पहुंचा तो मेरे आदमी लोग इसके बेटे को टपका देंगे साहब। तू सच बोल रहा है? सच बोलता है साहब, माँ कसम। इंस्पेक्टर साहब प्लीज इसे जाने दीजिए। अगर इसके बेटे को कुछ हुआ तो मैं तेरी जान ले लूंगा, समझा तू? चल, चल जा। जा। सर अब आगे तुम्हें क्या करना है तुम जानते हो। ओके सर, आइए। दीपक, तुम इस किडनैपिंग के केस में सांभा को बोल रहे हो। अनु, उस आदमी के बच्चे की जिंदगी का सवाल है और तुम्हें सांभा की पड़ी है। यहाँ मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरी बहन के कातिल सांभा को तुम नहीं पकड़। सांभा, सांभा, सांभा। अनु, हद करती हो तुम। मत भूलो तुम्हारी बहन के केस के अलावा और भी केसेस हैं मेरे पास। उस आदमी की बच्चे की जान को खतरा है और तुम्हें सांभा की पड़ी है। अनु, तुम्हारी बहन मर चुकी है लेकिन इसका बच्चा जिंदा है अभी। अनु प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, तुम्हारी बहन के कातिलों को हम बाद नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो किडनैपर नहीं पकड़ा गया इसका बच्चा मारा जाएगा। प्लीज।
हेलो, क्या बात है, तुम सांबा को लेने नहीं आए? आप कौन बोल रही हैं? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। हम सांबा को पुलिस के हवाले कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, प्लीज डोंट, ऐसा मत कीजिएगा। दरअसल कुछ पैसों की कुछ प्रॉब्लम होगी, कल तक आपको पैसे पहुंच जाएंगे, आई प्रॉमिस यू। हम ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते, ओके? आखिर ये लड़की है कौन? Who is she? विनोद, आगे जो करना है तुम डिसाइड कर लो, हमारे पास वक्त नहीं है। पापा। चिंटू बेटे, कैसा है तू? अच्छा। तू ठीक तो है ना? थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये तो हमारा फर्ज था। कानूनी कार्रवाई के बाद इन्हें छोड़ देना चाहिए। आप बाहर शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। ले जाओ इसे, बंद कर दो इसे। यस सर। चल। अब क्या रात भर यहीं बैठने का इरादा है? घर जाओ, माँ डैडी वेट कर रहे होंगे। दीपक, वो सांबा। देखो अन्नू, तुम्हारे इस तरह बिहेव करने से तुम्हारी बहन के कातिल मिल तो नहीं जाएंगे ना? हाँ? हेमा अगर तुम्हारी बहन होती तो तुम ऐसा ही करते? वो मेरी बहन थी, मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी थी। इन कातिलों ने उसे मुझसे छीन लिया है। जब तक मैं उन्हें सजा नहीं दिलवाऊंगी, उसकी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा।